राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिनव टेक्निकल क्लासेस बाय MS यादव। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था स्टार डेल्टा कन्वर्जन, स्टार से डेल्टा कन्वर्जन, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। तो उम्मीद करते हैं कि वो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभिनव टेक्निकल क्लासेस बाय MS यादव स्टार डेल्टा कन्वर्जन सर्च करके आप उसे देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक भी दे देंगे, वहाँ से भी आप उसे देख सकते हैं। आज हम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओम्स लॉ। सभी ने पढ़ा हुआ है कि ओम का नियम क्या होता है, तो ओम्स लॉ हमने पहले भी बताया हुआ है कि ओम्स लॉ क्या होता है। उसी के आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है कि ओम का नियम कहाँ लागू होता है, कहाँ नहीं लागू होता है। ये सबसे बड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि किस जगह ओम का नियम लागू होता है, किस जगह नहीं लागू होता है। जैसे पीछे कई बार ऐसे क्वेश्चन आए कि जो बल्ब है इसमें ओम का नियम लगता है कि नहीं, जो हीटर है इसमें ओम का नियम लगता है कि नहीं। तो हम लोग समझ बैठते हैं कि जो बल्ब है या हीटर है ये रजिस्टिव लोड है, और हमने पढ़ा है कि रजिस्टिव लोड में ओम का नियम लगता है। तो यहीं से हमारी गलती होती है और हमारा आंसर गलत हो जाता है कि बल्ब को हम रजिस्टिव लोड मान के ओम के नियम को लगा देते हैं कि ओम का नियम लागू होता है, जबकि इनमें ओम का नियम लागू नहीं होता है। तो आज इसे हम डिटेल से जानेंगे। ये कन्फ्यूजन ज़्यादातर लोगों को होगा कि बल्ब में या हीटर में ओम का नियम लागू होता है या नहीं। तो अगर ये सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि बल्ब एक कैसा लोड है, तो वो हमारा कैसा लोड है, रजिस्टिव लोड है। हीटर एक कैसा लोड है, वो भी रजिस्टिव लोड है। तो यहाँ पर गलती क्या हो रही है कि हमने कहा कि ओम का नियम लागू होगा कि नहीं बल्ब में या हीटर में, तो हम आंसर क्या देखते हैं कि लागू होगा। तो हमारी कन्फ्यूजन है, इसलिए अब इस आंसर को गलत देते हैं। तो हम आज इस कन्फ्यूजन को पूरी तरह ख़त्म करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम का नियम कहाँ लागू होता है, पहले ये बात करेंगे ओम का नियम कहाँ लागू होता है, फिर नेक्स्ट बात करेंगे ओम का नियम कहाँ लागू नहीं होता है। तो इसमें सबसे पहला है ओम का नियम। पहले तो सप्लाई सोर्स की बात करता है कि ओम का नियम DC सप्लाई में लागू होता है, AC सप्लाई में लागू होता है। तो एक आंसर देना होता है, तो पहला आंसर से होता है DC सप्लाई। अगर क्या AC में लागू होता है तो लग सकता है, ज़रूरी नहीं, क्योंकि AC में इंडक्टर भी होता है, कैपेसिटर भी होता है, रजिस्टर भी होता है। तो इंडक्टर में तो नहीं लगता है ओम का नियम। तो अब अगर बात करेगा कि AC में लग सकता है, तो AC में लगता नहीं, लग सकता है, लेकिन DC में लगता है। तो पहला आंसर हमने यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है ओम का नियम। ध्यान देंगे, ये पॉइंट वाइज हमने इसमें नोट किए हैं, और आप लोग इसको नोट कर लें और इसको रिवीजन करें, पढ़ते रहें, जिससे दिक्कत खत्म हो जाए जो कन्फ्यूजन है। ओम का नियम DC स्रोत में लागू होता है। तो ओम का नियम कहाँ लागू होता है, किस सप्लाई में लागू होता है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो DC सप्लाई में लागू होता है। दूसरा पॉइंट हमने नोट किया है ओम का नियम AC स्रोत मतलब सप्लाई है। ओम का नियम AC सप्लाई में लागू हो सकता है। अगर रजिस्टिव लोड होगा तो लागू हो सकता है। रजिस्टिव लोड में बल्ब और हीटर नहीं, केवल रजिस्टर। अगर प्रतिरोध लगा हुआ है AC में तो वहाँ पर लागू हो जाएगा। केवल रजिस्टिव लोड कहेंगे तो बात गलत हो जाएगी। तो ओम का नियम AC स्रोत में या AC सप्लाई में लागू हो सकता है, और ओम का नियम DC सप्लाई में लागू होता है। ठीक, क्लियर। अब तीसरा पॉइंट है हम लोगों का, ओम का नियम चालकों के लिए मान्य होगा या वैध होगा। यानी क्वेश्चन पूछा जाता है ओम का नियम कहाँ लगता है, चालक में लगता है, अर्धचालक में लगता है, अचालक में लगता है। तो ओम का नियम केवल चालकों में लगता है, अर्धचालक और अचालक में नहीं लगता है। तो इस पॉइंट को हमने लिखा हुआ है ओम का नियम चालकों के लिए मान्य होगा या चालकों में लागू होगा। लेकिन आगे क्या है, कंडीशन के साथ। क्या कंडीशन है, यदि तापमान, दबाव, प्रतिरोधकता और चालकता स्थिर रहे। तो कई बार एक ही बात कह देता है, प्रतिरोध नियत रहे, वो भी बात सही है, प्रतिरोधकता नियत रहे, वो भी बात सही है, चालकता नियत रहे, वो भी। जब प्रतिरोध नियत होगा तो चालकता नियत होगी। ठीक है, दबाव नियत रहे, तो इनमें से कोई भी एक शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है, या कहे केवल एक, प्रतिरोध नियत रहे, प्रतिरोध में स्थिर रहे, कोई बदलाव ना हो, तो भी सही है। तो ओम का नियम चालकों के लिए वैध होगा या मान्य होगा यदि तापमान, दबाव, प्रतिरोधकता और चालकता स्थिर रहे, इसमें कोई बदलाव ना हो। यदि ओम के नियम में हमने पढ़ा हुआ है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, जब R क्या हो, कांस्टेंट हो, नियतांक हो, तो V I के समानुपाती होता है, V I के समानुपाती होता है। तो यही बात है इसमें। अगला पॉइंट है हमारा, ओम का नियम रेखीय अवयव लीनियर सर्किट में लागू होता है। तो ओम का नियम लीनियर सर्किट में लागू होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है ओम का नियम लीनियर सर्किट में लगता है, नॉन लीनियर में लगता है, या दोनों में लगता है। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ओम का नियम लीनियर सर्किट में लागू होता है, लीनियर एलिमेंट में लागू होता है, लीनियर अवयव में, लीनियर घटक में लागू होता है, ऐसा कह सकते हैं। ओम का नियम रेखीय अवयव
को इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर एलिमेंट में लागू होता है। तब बात ये आती है लीनियर एलिमेंट कौन से होते हैं। तो लीनियर का मतलब होता है जिसमें धारा में कोई बदलाव ना हो, एक ही डायरेक्शन, जैसे लीनियर मोशन नाम सुना हुआ है, लीनियर गति। जैसे हम कहें कि कोई आदमी साइकिल चला रहा है और साइकिल जितनी देर तक चलाया उसकी गति में बिल्कुल कोई बदलाव नहीं, ना उसने गति अधिक की ना कम की, वो लीनियर एक हो गया, एक स्थिर गति में चलता रहा। या बाइक हम चला के 10 किलोमीटर जाते हैं तो कभी बाइक में स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, कभी 30, कभी 50, कभी 60, कभी 80 भी चले जाते हैं। तो ये हमारी कौन सी हो गई, नॉन लीनियर हो गई। लेकिन अगर हम कहें 40 की स्पीड से ही लगातार चल रहे थे तो ये हमारी लीनियर हो गई। तो यहाँ पर वही बात है, ओम का नियम रेखीय लीनियर एलिमेंट में लागू होता है, ये ध्यान दें। नॉन लीनियर में नहीं लागू होता है लेकिन लीनियर में लागू होता है। अब तो लीनियर कौन से सर्किट हो सकते हैं, जैसे प्रतिरोधक यानी रजिस्टर, प्रतिरोधक जैसे प्रतिरोध भी कह सकते हैं, कैपेसिटर धारिता में भी लागू होता है, और एयर कोर इंडक्टर, ये कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। एयर कोर नॉट इंडक्टर जो होता है वो आयरन कोर होता है, वो आयरन की कोर में लपेटा गया होता है। एयर कोर इंडक्टर होता है जिसमें केवल कॉइल इस तरह से लपेट दी जाए, कोई बेस ना हो। और आयरन कोर इंडक्टर में आयरन की कोर में इस तरह से तार को लपेटा जाए तो ये इंडक्टर भी कहलाता है और आयरन कोर इंडक्टर भी कहलाता है। लेकिन इसे कहा जाता है एयर कोर इंडक्टर, इसमें कोई भी कोर नहीं होती है। तो जब इसमें कोई कोर नहीं होती है वो लीनियर सर्किट होता है और वो उसमें ओम का नियम लागू होता है। तो ओम का नियम कहाँ लागू होता है, प्रतिरोधक में, कैपेसिटर में और एयर कोर इंडक्टर में भी ओम का नियम लागू होता है। ये ध्यान दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको छोड़ के जब भी हम बात करेंगे अन्य स्थानों पर इंडक्टर या बल्ब, हीटर, आर्क लैंप, प्रदीप्ति लैंप, उद्दीप्ति लैंप, ऐसे बहुत शब्द आते हैं, डायोड, ट्रांजिस्टर, डायक, ट्रायक, ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट आते हैं। तो इन सब जगहों पर ओम का नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर पहले ऑप्शन क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ लागू होता है। तो हम ध्यान देंगे, हमारा हो गया ओम का नियम लीनियर सर्किट में लागू होता है। लीनियर सर्किट में जैसे हमने बोला प्रतिरोधक हो गया, कैपेसिटर हो गया, दूसरा एयर कोर इंडक्टर, केवल एयर कोर इंडक्टर। इसके बाद में और भी हो सकते हैं लेकिन एयर इंडक्टर नहीं कहेंगे, इसमें एयर कोर इंडक्टर कहेंगे। नेक्स्ट है ओम का नियम दो दिशीय अवयव, बाई डायरेक्शनल। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है ओम का नियम ये लीनियर और नॉन लीनियर से पूछा जाता है। एक कहता है बाई डायरेक्शनल, यूनी डायरेक्शनल से। ये ओम का नियम यूनी डायरेक्शनल सर्किट में लगता है, बाई डायरेक्शनल में कंपोनेंट में लगता है। तो यूनी डायरेक्शनल क्या होते हैं, बाई डायरेक्शनल क्या होते हैं। तो बाई डायरेक्शनल में जैसे हम कहें रजिस्टर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर, इनमें सप्लाई किधर से लगा दो, इंडक्टर में इधर सप्लाई दो, इधर सप्लाई दो, रजिस्टर में इधर सप्लाई दो, इधर सप्लाई दो। तब बात आती है बाई डायरेक्शनल, जो दोनों दिशाओं में काम कर सकते हैं। और एक दूसरी बात आती है सभी बाई डायरेक्शनल में ओम का नियम लागू होता है, नहीं। इंडक्टर है बाई डायरेक्शनल है, वो ओम का नियम नहीं लागू होता है। तो बाई डायरेक्शनल जो होते हैं दो दिशी युक्तियों में लग सकता है। देखो इधर वही पॉइंट हमने लिखा है, ओम का नियम दो दिशी बाई डायरेक्शनल में लग सकता है। सभी में लगेगा जरूरी नहीं, लग सकता है यानी कुछ स्थान पे लगेगा, हर जगह लगेगा नहीं। तो ओम का नियम दो दिशी युक्तियों में लग सकता है, लगता नहीं, लग सकता है। लेकिन अगर कहा जाए यूनी डायरेक्शनल युक्तियों में तो नहीं लगेगा। यूनी डायरेक्शनल में कौन सी युक्तियाँ आएंगी, जैसे डायोड। डायोड क्या होता है, एक दिशी होता है, एक तरफ से धारा जाएगी दूसरी तरफ से नहीं जा सकती, फॉरवर्ड वाइज धारा जाती है, रिवर्स नहीं जाती है, तो डायोड में नहीं लगेगा। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम कहते हैं एक दिशी, जिसमें धारा एक दिशा में बहती है। उन सब जगहों पर जैसे ट्रांजिस्टर या अन्य कोई युक्तियां हैं, जितनी भी अर्धचालक युक्तियां हैं, तो जो एक दिशी होती हैं जिसमें धारा की दिशा एक ही तरफ होती है, उसमें ओम का नियम लागू नहीं होता है। तो जब भी कहा जाए एक दिशी और दो दिशी, तो एक दिशी में तो बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन दो दिशी में हर जगह नहीं होता है, लेकिन दो दिशी में कुछ स्थान पे हो सकता है। जैसे कैपेसिटर में हो सकता है, रजिस्टर में हो सकता है, लेकिन इंडक्टर में नहीं होगा। तो दो दिशी में ओम का नियम लग सकता है, इसीलिए लागू होता नहीं लिखा, लग सकता है, ध्यान देंगे। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने नोट किए हुए हैं। आप अपनी डायरी में, कॉपी में इसे नोट डाउन जरूर कर लें, इसे पढ़ते रहें, तो आगे जितने भी एग्जाम आएंगे इस तरह से किसी तरह कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखेंगे इसमें अभी हमने पढ़ा ओम का नियम
कहाँ लागू होता है। अब हमारा है इसमें टॉपिक ओम का नियम कहाँ लागू नहीं होता है, किन किन जगह, कैसी कौन कौन सी जगह जहाँ पर ओम का नियम लागू नहीं होता है। तो ये कन्फ्यूजन है, इस कन्फ्यूजन का आज हम पूरी तरह समाप्त करेंगे। इसमें पहला पॉइंट हमने नोट किया है, ओम का नियम अर्धचालकों कहाँ लगता है, चालकों में, वो भी कंडीशन के साथ। कंडीशन क्या बताई थी हमने, अभी बताई थी कंडीशन, तापमान, दबाव या प्रतिरोध, चालकता, ये नियत रहे। तो यहाँ पर ओम का नियम अर्धचालकों यानी अर्धचालकों में बिल्कुल भी नहीं लगता है और अचालकों में भी नहीं लगता है। तो हमने क्या लिखा, ओम का नियम अर्धचालकों यानी सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर में लागू नहीं होता है। क्लियर है, ओम का नियम अर्धचालकों और अचालकों में लागू नहीं होता है, यानी सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर में ओम का नियम बिल्कुल भी नहीं लगता है, जबकि कंडक्टर में शर्तों के साथ लागू होता है। तो कंडक्टर में पढ़ा था लागू होता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या थी, ताप नियंत्रित रहे, दबाव नियंत्रित रहे और प्रतिरोधकता नियंत्रित रहे या कंट्रोल रहे या स्थिर रहे, नियंत्रित नहीं कहेंगे, स्थिर रहे, और चालकता स्थिर रहे या प्रतिरोध स्थिर रहे। इस कंडीशन में वो चालकों में लागू होता है, अर्धचालकों और अचालकों में बिल्कुल भी लागू नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का, ओम का नियम लैंप, जो बल्ब होते हैं इसमें ओम का नियम लागू नहीं होता। ये ध्यान देंगे, बल्ब में ओम का नियम लागू क्यों नहीं होता है, समझ लीजिए। मान लिया जाए एक बल्ब है, तो बल्ब जब ठंडी अवस्था में है तो उसका कोई अपना एक प्रतिरोध है, उसके अंदर जो फिलामेंट लगा होता है बल्ब के अंदर वो होता है हमारा टंगस्टन होता है, टेंटुलम हो सकता है, और जो बहुत पहले बल्ब आते थे उनमें कार्बन भी हो सकता है, नाइक्रोम का बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ज़्यादातर बल्ब में क्या होता है, टंगस्टन। अब टंगस्टन में जब धारा प्रवाहित करेंगे तो टंगस्टन गर्म हो जाएगा, बल्ब हीट उत्पन्न करता है। जब बल्ब गर्म हो जाएगा, ध्यान देंगे, बल्ब गर्म हो जाएगा तो सभी चालक पदार्थों में ताप बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है। तो जब उसमें ठंडी अवस्था में जो प्रतिरोध था वो कुछ और था, कम था, जैसे ही उसमें ताप बढ़ गया तो उसका प्रतिरोध इंक्रीज कर गया, प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो उसमें धारा घट जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, ताप नियत नहीं है, ध्यान देंगे, ताप नियत नहीं है तो प्रतिरोध नियत नहीं है। जबकि हमने पढ़ा है कि ओम का नियम कहाँ लागू होता है, जहाँ पर ताप नियत हो, प्रतिरोध नियत हो, यह लीनियर सर्किट हो। तो बल्ब एक लीनियर सर्किट भी नहीं है, नॉन लीनियर है। क्यों, पहले धारा का मान कुछ और होता है और बाद में धारा का मान कुछ और हो जाता है, क्योंकि हीट के कारण बल्ब का प्रतिरोध बदल जाता है। यही चीज़ हीटर में आती है, इस हीटर में भी यही चीज़ आती है, इमर्सन रॉड, जितने भी हीटिंग एलिमेंट है सब में यही चीज़ आती है, वो ओम के नियम को पालन नहीं करते हैं। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर क्यों नहीं लागू होता है हम समझ गए, क्योंकि जो लैंप है उसका प्रतिरोध बदलता रहता है, इसलिए धारा बदलती है, इसलिए वो नॉन लीनियर है। लैंप एक नॉन लीनियर है। जितने भी हीटिंग एलिमेंट, हीटर, इमर्सन रॉड, प्रेस, गीजर, ये सब नॉन लीनियर एलिमेंट होते हैं, ये ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हो गया ओम का नियम, लैंप, हीटर, आर्क लैंप। एक डीसी से चलने वाला लैंप होता है जो आर्क लैंप, इसका बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका यूज क्या है। आगे हम लोग आर्क लैंप के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसको डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल समझ लें, आर्क लैंप का जो यूज होता है वो सिनेमा प्रोजेक्टर में पहले कभी होता था, अब नहीं होता है, पहले कभी होता था। तो आंसर अभी भी देना होता है। आर्क लैंप का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, सिनेमा प्रोजेक्टर में। दूसरा सर्च लाइट में, तो आर्क लैंप का इस्तेमाल किया जाता है सिनेमा प्रोजेक्टर और सर्च लाइट में। तो इसमें भी ओम का नियम लागू नहीं होता है। डायोड में भी ओम का नियम नहीं लगता है, ट्रांजिस्टर में नहीं लगता है, और बहुत सारी अन्य अर्धचालक युक्तियाँ होती हैं उनमें भी ओम का नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, तो लैंप, हीटर, आर्क लैंप, डायोड और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो उनमें भी ओम का नियम लागू नहीं होता है। नेक्स्ट है ओम का नियम आदर्श वोल्टेज स्रोत। आइडियल वोल्टेज स्रोत होता है और आइडियल करंट सोर्स होता है। इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे क्लास में, आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, आइडियल करंट सोर्स क्या होता है। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल करंट सोर्स में भी ओम का नियम लागू नहीं होता है। पीछे एग्जाम में पूछा गया था आइडियल करंट सोर्स में ओम का नियम लागू होता है कि नहीं, तो आइडियल करंट सोर्स में ओम का नियम लागू नहीं होता है। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स, स्रोत मतलब होता है सोर्स, तो आइडियल मतलब आदर्श वोल्टेज स्रोत व आदर्श धारा स्रोत। आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल करंट सोर्स में ओम का नियम लागू नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का, ओम का नियम अरेखीय अवयव, नॉन लीनियर अवयव। अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे जिसमें चीज़ एक जैसी नहीं रहती उसे हम नॉन लीनियर कहते हैं, तो उनमें भी ओम का नियम लागू नहीं होता है। तो कभी लैंप से पूछ लेगा, कभी लीनियर और नॉन लीनियर से पूछ लेगा। तो ओम का नियम अरेखीय अवयव,
अरेखीय अवयव को नॉन लीनियर एलिमेंट कहते हैं। तो अरेखीय अवयव या नॉन लीनियर एलिमेंट में लागू नहीं होता है। तो ओम का नियम अरेखीय अवयव नॉन लीनियर एलिमेंट में लागू नहीं होता है। लास्ट पॉइंट हम लोगों का, ओम का नियम एक दिशीय यूनिडायरेक्शनल कह देता है, एक दिशीय युक्तियों में लागू होता है कि नहीं। तो ओम का नियम एक दिशीय युक्तियों में लागू नहीं होता है। जैसे डायोड क्या है, एक दिशा, इधर से सप्लाई दिया एक ही तरफ से जा सकती है फॉरवर्ड वाइज, रिवर्स वाइज सप्लाई नहीं जा सकती है। तो ऐसी युक्तियाँ क्या कहलाती है, यूनिडायरेक्शनल कहते हैं, एक दिशा कहलाती है। तो इनमें भी विद ओम का नियम लागू नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ये एक एक पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है, और इसे अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, शायद इस वीडियो का उनको भी इसका कुछ फ़ायदा मिल सके। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और आगे और भी आपको वीडियो किस टॉपिक में ज़्यादा वीडियो आपको चाहिए उसके लिए भी कमेंट करके बताएं कि हमें इस टॉपिक में ज़्यादा वीडियो चाहिए, तो हम उस टॉपिक के भी वीडियो आपको पहले बना देंगे। हालांकि हम धीरे धीरे सभी टॉपिक में वीडियो बनाएंगे, लेकिन आपका कोई स्पेशल टॉपिक है कि इस टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम उस टॉपिक में वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।